हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेक कुमार चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 74, जो कि आपकी एसएसटी की वर्कशीट है। ठीक है, 19 तारीख की आपकी वर्कशीट है, जो कि हमारे चैनल पे सबसे पहले आई है। पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले हमारे चैनल पे आई है। ठीक है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था नामक चैप्टर पुनर्वृत्ति। यानी कि हम ऑलरेडी इसे डिस्कस कर चुके हैं पहले, अब इसका सेकेंड टाइम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड टाइम इसका डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर्स देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं वैश्वीकरण की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। हम वैश्वीकरण से समझते हैं कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण होती है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके क्या कार्य हैं तथा इसकी क्या कमियां हैं। तो विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और मुक्त व्यापार की सुविधा देना है। जिसके कार्य क्या हैं? विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और ये देखता है कि इन सभी नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा। और इसकी कमियां क्या है? विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोध को बरकरार रखा है। नियमों ने विकासशील देशों को व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश कर दिया है। तीसरा क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं। वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। ठीक है, ठीक है। और नियंत्रण कैसे रखती है? उत्पादन पर नियंत्रण रखने की विधियां: संयुक्त उपक्रम वृद्धि, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, छोटे उत्पादकों से माल खरीदना, अपने ब्रांड का इस्तेमाल करना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, निवेश क्या है। ये विदेशी निवेश से किस प्रकार भिन्न है। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। विदेशी निवेश क्या होता है? अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां मेजबान देश में धन के उत्पादन इकाई की स्थापना करती हैं, उसे विदेशी निवेश कहते हैं। इसके अंतर्गत आयात और निर्यात की दोनों की प्रक्रिया शामिल है। ये उत्पादन के लिए अवसर प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, व्यापार व निवेश पर कई देश व्यापार अवरोध क्यों लगाते हैं। तो इसका आंसर है, विदेशी व्यापार में वृद्धि या कमी के लिए व्यापार अवरोधकों का उपयोग किया जाता है या कर सकते हैं, और यह तय करने के लिए कि किस प्रकार का माल और कितना प्रत्येक देश में आता या आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, उत्पादकों में होने वाली प्रतिस्पर्धा किस प्रकार उपभोक्ता को फायदा प्रदान करती है। किन्हीं 5 का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसे जो है कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? उपभोक्ताओं के सामने पहले से अधिक विकल्प होंगे। उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध हो रहे होंगे। लोग पहले की तुलना में आज उच्चतर जीवन स्तर का मजा ले रहे हैं। उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हो रही हैं। सातवां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक घटकों का वर्णन कीजिए। परिवहन तकनीक में कई सुधारों ने दूर दूर के स्थानों पर कम लागत पर वस्तुओं को भेजना संभव बनाया है। सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार से विभिन्न देश आपस में जुड़कर तुरंत सूचना प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने व्यापार में गति लाई है, या इंटरनेट टेक्नोलॉजी से व्यापार में गति आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है, उदारीकरण की प्रक्रिया को भारत ने किस प्रकार अपनाया। भारत सरकार ने आज़ादी के बाद देश के भीतर उत्पादकों को विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में व्यापार अवरोधक लगाए थे। 1991 के आसपास सरकार ने निर्णय लिया कि भारतीय उत्पादकों के लिए दुनिया भर के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। वस्तुओं को अब आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहां अपने कारखाने और कार्यालय स्थापित कर सकती थी।
व्यवसायों को अब स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की भी अनुमति मिल गई थी। ठीक है, उसके बाद 9वां क्वेश्चन है उदारीकरण क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के किन्हीं 5 प्रभावों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। व्यवसायों को अब स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल गई, सबसे पहला ये पॉइंट। दूसरा, कृषि क्षेत्र में उदारीकरण ने बाजार का विस्तार किया। उसके बाद तीसरा पॉइंट है उत्पादकों को आकर्षक मूल्य तथा उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर कृषि वस्तुओं की प्राप्ति सुलभ हुई। उसके बाद चौथा पॉइंट है कृषि क्षेत्र में तकनीकी स्तर पर वृद्धि होने के से उत्पादकता में भी वृद्धि हुई। और इसका आखिरी पॉइंट है उदारीकरण का सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव सेवा क्षेत्र पर दिखाई देता है। ठीक है, 10वां पॉइंट है इसका। 10वां क्वेश्चन है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में प्रौद्योगिकी की क्या क्या भूमिकाएं रही। तो वही परिवहन वाला आप लिख देंगे। परिवहन तकनीक में कई सुधारों ने दूर दूर तक के स्थानों पर कम लागत पर वस्तुओं को भेजना संभव बनाया। सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार हुआ। इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने व्यापार में गति लाई। ठीक है, अब है स्रोत आधारित कुछ प्रश्न हैं आपके, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं आपके स्रोत आधारित। जैसा कि आपको पता ही है कि स्रोत आधारित प्रश्न आने वाले हैं। तो इसमें पहला है वैश्वीकरण को आप अपने शब्दों में किस तरह से लिख सकते हो। तो आप इसमें बना के लिख देंगे जैसे कि मैंने इसमें बना के लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए ज़्यादा सस्ते हों। ठीक है, परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। तीसरा, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण में किस प्रकार सहायता प्रदान की। तो परिवहन वाला पॉइंट लिख देंगे और सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार वाला पॉइंट लिख देंगे। चौथा है न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। तो इसमें 2 उपाय सुझाए। हालांकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो एक ही उपाय देना चाहिए आपको, लेकिन मैंने इसमें 2 लिखे हैं। सभी के लिए समान अवसर हो, सभी के लिए अवसर हो, और सरकार की नीतियों द्वारा सभी को संरक्षण प्राप्त हो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। ठीक फ्रेंड्स, इस तरह से आपकी वर्कशीट ये कंप्लीट होती है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, तो डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक कर लें। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो अपलोड होती है वर्कशीट को लेकर, तो उसे ज़रूर देखें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।